हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आइए, अभी वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार यूपीआई को अपनाया जा रहा है, तो क्या यह दुनिया पर प्रभावी रूप से एक डिजिटल क्रांति साबित हो सकता है अथवा नहीं, इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 2016 में। और इसको विकसित किसने किया है? तो एनपीसीआईएल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और एनपीसीआईएल किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत। अब हम देखेंगे कि यूपीआई का चलन, इसका विकास कहाँ तक पहुंचा है और मूलभूत ढांचा क्या है इसका। तो यूपीआई का प्रयोग जनवरी 2018 में इसके द्वारा 80 करोड़ लेन देन होता था, जो जुलाई 2024 में बढ़कर 14.4 अरब तक पहुंच गया है। ठीक है। आज भारत का 80% डिजिटल लेन देन यूपीआई के माध्यम से ही किया जाता है। हम देखेंगे कि यूपीआई से जुड़े मूलभूत ढांचे में कौन कौन से अहम पहलू हैं। तो पहला है मोबाइल इंटरनेट सेवा की पहुंच। ठीक है। तो यूपीआई को देश भर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है वो है मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा का तेजी से देश में विस्तार। जुलाई 2024 तक देश की 42.4 करोड़ आबादी के पास सस्ते स्मार्टफोन उपलब्ध थे, जिसके माध्यम से यूपीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भुगतान किया जा रहा है। तो देखिए, दूसरा है बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ाव। तो यूपीआई की कामयाबी संगठित बैंकिंग व्यवस्था के जुड़ाव पर निर्भर करती है, और इसमें प्रमुख है जैम। जैम का अर्थ है जनधन खाता, ए से है आधार, एम से है मोबाइल कनेक्टिविटी। तो जैम ट्रिनिटी ने जून 2024 तक देश की लगभग 90 करोड़ आबादी को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराई है। तीसरा जो अहम है वो है यूपीआई के संग आधार का जुड़ाव। ठीक है। तो इसने क्या किया है कि यूजर्स के बीच में भरोसा को कायम किया है। और वो कैसे कायम हुआ है? क्योंकि आधार को जब हम यूपीआई से जोड़ देते हैं, तो यह सुरक्षित और विश्वसनीय लेन देन को सुनिश्चित करता है। इससे यूजर के बीच में भरोसा कायम हुआ है। साथ में भुगतान के साथ ही लेन देन का अपडेट भी यूपीआई पर उपलब्ध है। दूसरा क्या है कि अगर कोई लेन देन फंसता भी है, तो जल्दी से उस विवाद का निपटारा हो जाता है। इस कारण से क्या है कि एक पारदर्शी माहौल तैयार हो गया है, जो यूजर्स को यूपीआई यूज करने में भरोसा दिलाता है। तो यूपीआई का प्रभाव क्या रहा है? तो यह भारत में न केवल वित्तीय लेन देन आसान बना रहा है, बल्कि इससे वित्तीय समावेशन भी बढ़ा है, और साथ में जीडीपी के विकास दर में भी इसने योगदान दिया है। यूपीआई ने 30 करोड़ लोगों को देश की संगठित बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दिया है। एक विश्लेषण के अनुसार यदि यूपीआई लेन देन में 1% की बढ़ोतरी होती है, तो जीडीपी में 0.03% का इजाफा हो जाता है। देखिए, यूपीआई ने ऋण लेने में भी मदद की है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी गरीबों के बीच में। छोटे स्तर के जो ऋण होते हैं उसको बढ़ाने में मदद की है। जैसे बहुत छोटी छोटी रकम वाले कर्जों में 100% की बढ़ोतरी देखी गई है, और यह डेटा 2018 से 2023 के बीच का है। ठीक। वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो यूपीआई को अन्य देशों को निर्यात करने की भारत की महत्वाकांक्षा को यह दर्शाता है। ठीक। दुनिया में अपने आप को विकास और खास तौर पर
डिजिटल वित्त की एक अहम साझेदार के तौर पर भारत अपने आप को स्थापित करना चाहता है और यह इसके सामरिक कदम को दर्शाता है। भारत के इस यूपीआई को वर्तमान समय में जापान, यूएई, फ्रांस, मालदीव जैसे देशों ने अपने वित्तीय आधुनिकीकरण के तौर पर अपनाया है और यह भारत की तकनीकी कूटनीति को दर्शाता है। ठीक है। अन्य बाजारों में कामयाबी से यूपीआई को लागू करके भारत खुद को बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान के सुरक्षित समाधान में एक नेता बन सकता है, नेतृत्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। यूपीआई के दुनिया भर में विस्तार से न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रसार होगा, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव भी मजबूत होंगे और उसमें इजाफा होगा। इससे भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका विस्तार होगा। यूपीआई की कामयाबी भारत के इनोवेशन में विश्वसनीय साझेदार बनने की एक कोशिश है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है कि अगस्त 2024 में हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने भारत और मालदीव के बीच में यूपीआई के समझौता को लागू कराया है। अब यूपीआई को लेकर क्या चुनौतियां हैं, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जापान देश की बात करें तो जापान क्या है, एक विकसित देश है। वहां पर जो वित्तीय व्यवस्था है वो भी क्या है, बेहतर स्थिति में है। तो भारत के लिए यह चुनौती है कि वह यूपीआई इंटरफेस को उस मार्केट में कैसे खड़ा करेगा। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत क्या कर सकता है, सामरिक सहयोग और नीतिगत समर्थन अपना सकता है। साथ ही अपने तकनीक को खड़ा करने के लिए अर्थात वहां मूलभूत ढांचे का विकास करने के लिए भारत सब्सिडी का सहारा ले सकता है। दूसरी जो समस्या दिख रही है, चुनौती, वो है डेटा की निजता और सुरक्षा की। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो लेन देन की बड़ी मात्रा हो रही है, तो इस कारण से डेटा का संरक्षण और साइबर सुरक्षा को लेके एक चिंता बढ़ जाती है। यूजर का भरोसा बनाए रखने के लिए निजी और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तीसरी जो चुनौती है वो क्षेत्रीय असमानता की है, जैसे इंटरनेट की उपलब्धता और वित्तीय साक्षरता की कमी यूपीआई के यूज को आसान नहीं बनाती है। ठीक है, क्योंकि शहर और गांवों के बीच में इंटरनेट की उपलब्धता और वित्तीय साक्षरता में व्यापक अंतर है। इस कारण से सभी तमाम क्षेत्रों में इसको अपनाने को लेकर असमानताएं व्याप्त हैं। व्यापक वित्तीय समावेशन को हासिल करने के लिए इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। नेक्स्ट जो चुनौती है, जो भुगतान की पारंपरिक व्यवस्था है उसके साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है यूपीआई का। जैसे पारंपरिक व्यवस्था में क्रेडिट कार्ड है, चेकबुक जैसे भुगतान के पारंपरिक तरीके से यूपीआई की कड़ी प्रतिस्पर्धा है। तो यूपीआई का इस्तेमाल फ्री रखते हुए इन व्यवस्थाओं के साथ यूपीआई का इस्तेमाल बिना किसी टकराव के कैसे जारी रखा जाएगा, ये सुनिश्चित करना अहम है। ऐसा करके यूपीआई को मास्टर कार्ड और वीजा जैसे पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ मुकाबले के लिए तैयार किया जा सकता है। क्योंकि जो पारंपरिक खिलाड़ी हैं, पारंपरिक जो व्यवस्था है जैसे मास्टर कार्ड और वीजा, इनका जो है प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 56% का है। इसका मतलब यह हुआ कि जो उपयोगकर्ता हैं वो ग्राहक और हिस्सेदार इस पारंपरिक माध्यम को 56 गुना अधिक मूल्यवान
मानते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष आप बता सकते हैं कि भारत को अगर डिजिटल अर्थव्यवस्था का अगुवा बनना है तो इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। और भारत ऐसा कैसे कर सकता है? तो भारत अपनी तकनीकी कूटनीति के द्वारा विश्व मंच पर अपनी छाप को छोड़ सकता है। इसके साथ ही यूपीआई दुनिया अपनाए, इसके लिए भारत को अपने प्रशिक्षण केंद्रों और प्रबंधन संस्थानों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए, इससे आपको वित्तीय समावेशन के बारे में, यूपीआई के महत्व का पता चलेगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।